तो आज बहुत दिनों बाद लेकर आ गए हैं एक बाइक का, मतलब दो पहिया वाहन का, जो कि ये है, जिसका आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू। ये अभी बाइक परचेस किया गया है, मतलब अभी कहा जाए तो 2 से 4 दिन ही हुआ होगा, जैसा कि आप स्पीडोमीटर में भी देख सकते हैं। ये अभी मात्र 200 किलोमीटर चली है। इस आधार पर आप भी समझ गए होंगे कि ये अभी न्यू बाइक है। और सबसे विशेष बात जो कि इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, देख सकते हैं ये एकदम ब्रांड न्यू बाइक एक्टिवा 6G। अभी इसके पहले चल रही थी एक्टिवा 5G, अब आ गई है एक्टिवा 6G। इसके बारे में हम पूरी तरह से डिटेल जानते हैं। सबसे आखिरी में हम जानेंगे कि ऑनर का रिव्यू क्या होता है। क्या है कि उनके पास पहले दूसरी बाइक थी, स्कूटी ही थी, पर अब दूसरी लेकर आ गए हैं। तो क्या वजह थी कि उसको बेचे और इसको नई लेकर आ गए हैं। तो हम इस स्कूटी के फ्रंट के टायर की बात कर लेते हैं। तो जो ये फ्रंट का टायर है 12 इंच का, और जो बैक का टायर होता है वो 10 इंच में, मतलब कि दोनों के टायर में 2 इंच का गैप है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टायर ना तो उस पर लग सकता है और ना पीछे का टायर आगे लग सकता है। और सबसे बड़ी विशेष बात जो है इसके कंफर्टेबल की, तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ गए हैं, जिसके कारण चलने पर ना तो कोई वाइब्रेशन होता है, हल्के फुल्के गड्ढों में पता ही नहीं चलता। तो ये एक्टिवा आगे के कुछ इस तरह से लुक में दिखती है, जो कि यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ सेक्सी लुक देखता है बाइक को। इसके आगे की हेडलैम्प की बात करते हैं तो इसमें हाइलोजन बल्ब दिया गया है, जो कि हमें लगता है कि इस बाइक में जो ये प्राइस सेगमेंट है, इसके हिसाब से थोड़ा सा होंडा वालों ने कटौती कर दी है। क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में आती है उसमें LED अगर लैंप होता और बेटर लुक होता और चलने में भी और ज़्यादा प्रकाश होता। बाकी ओवरऑल लुक की बात करें तो आगे से भी देखने में बेटर है, और जो पीछे का लुक है वो भी क्या गजब का है। जो 6G बाइक आई है ना, इसको नैरो करने का काम किया गया है, 1 से 2 इंच इसको नैरो कर दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके फुट रेस्ट की। तो जो ये फुट रेस्ट दिया हुआ है, ये विशेषता जेंट्स का तो नहीं कह सकते, पर महिलाएं जब बैठती हैं, क्या है कि महिलाएं बैठती हैं दोनों पाँव एक तरफ करके, जेंट्स दोनों तरफ पैर करके बैठते हैं। तो महिलाओं के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों पैर हम रख सकें। आगे का जो फुट रेस्ट है, जो राइडर का फुट रेस्ट है, उसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इंडिया है भाई साहब, कुछ कमाल का ही है। क्योंकि इसमें स्कूटी लेने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि चाहे हमें इसमें सिलेंडर ले जाना हो, चाहे बोरी ले जाना हो, या चाहे ज़रूरत के अन्य सामान ले जाना हो, इस पे बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो यहीं पर खड़े होकर घूमने जाते हैं, मार्केट जाते हैं। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी ये स्कूटी एकदम कंफर्टेबल है। इस स्कूटी के बारे में बात करें तो यहीं पर ही बैटरी का और इलेक्ट्रिक सर्किट यहीं पे दिया गया है। ये जब ओपन होता है तो यहीं पर बैटरी लगी होती है, और यहीं पर इलेक्ट्रिक जो भी सर्किट होते हैं सब यहीं पर होते हैं। इसका जो इंजन है 110 सीसी का, मतलब कहा जाए तो अभी तक जो आती थी 125 सीसी, 110 सीसी ही बेटर है ना। तो इसका 5.73 किलोवाट का पावरफुल इंजन 110 सीसी के साथ, जो कि 8.84 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि एक बेटर स्पीड गाड़ी को प्रोवाइड करता है। इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले क्या होता था कि इसका बूट स्पेस खोलने के लिए चाबी को इधर उधर करना होता था, लेकिन हमें क्या करना है कि जो इस चाबी है 2 बार में इसका इंजन चालू होता है, 1 2, जैसे आप देख सकते हैं 1 2, अब जाके इंजन चालू हुआ है। इतने में इंजन नहीं चालू होता, इसके लिए हम ये बटन दबाए सेटिंग का, ये हो गई ओपन। तो ये अच्छा खासा बूट स्पेस भी इसमें दे देता है। यहाँ पर पहले फ्यूल के लिए हुआ करता था, पहले ये होता था कि ये इसमें अंदर फ्यूल डलता था, लेकिन अब बाहर ही दे दिया गया है, आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बाइक में 5 लीटर से ज़्यादा तेल आता है, मतलब एन एवरेज अगर कहा जाए तो ठीक है, 5 लीटर पर्याप्त होता है। स्कूटी है, बहुत दूर हमें जाना नहीं होता है, 30 40 50 अधिकतम 100 किलोमीटर ही जाना होता है। इसके स्पीडोमीटर के बारे में बात करें तो जो प्राइस सेगमेंट है उसके हिसाब से इसमें डिजिटल मीटर देना चाहिए था, पर ये एनालॉग मीटर है। इसका जो फ्यूल इंजेक्टर है वो भी एनालॉग मीटर है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इस बाइक के लिए एक संतोषजनक बात नहीं है, क्योंकि जो प्राइस सेगमेंट है उस पर डिजिटल मीटर होता तो और बेटर होता है। जैसा कि अन्य कंपनियां
इस प्राइस सेगमेंट पर डिजिटल स्पीडोमीटर और डिजिटल फ्यूल इंजेक्टर देती है। 6G में जो सबसे विशेष बात है, इस पे किलिंग बटन मतलब गाड़ी बंद करने के लिए इसी पर दिया है और इसी पर सेल्फ। अब इसको हम एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमने इग्निशन को ऑन किया, ये ब्रेक दबाकर बस सेल्फ को एक बार प्रेस करना है, ये बाइक ऑटोमेटेड स्टार्ट हो गई। मतलब एक बार क्लिक करने पर ना तो इसमें कोई इंजन का वाइब्रेशन होता है, ना सेल्फ में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, बस सेल्फ का एक क्लिक और बाइक स्टार्ट। और जब बंद करने की बारी आती है तो देखिए बस यहीं पर ये, और इस तरह से बाइक हो जाती है बंद। कोई वाइब्रेशन नहीं, ना चालू करने पर ना ही बंद करने पर। इसके साइड में ये किक का भी ऑप्शन दिया हुआ, क्योंकि जब अगर बाइक स्टार्ट नहीं होती, कभी कभी सेल्फ काम नहीं करता, तब ये किक काम करता है। सबसे विशेष बात जो कि स्टैंड लगाती है बाइक हो जाती है बंद। तो इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद या जो जानकारी हमें मिली उसको बताने के बाद एक बार हम इसके जो ऑनर हैं उनको बुलाना चाहेंगे और उनसे ये जानेंगे कि उनको ये बाइक लेने का पर्पस क्या था, किस उद्देश्य से उन्होंने इस बाइक को ख़रीदा और क्या एक्सपीरियंस रहा। तो दीपक भाई, आप बता सकते हैं कि ये जो बाइक है इसका उद्देश्य क्या था आपको लेने का? तो आप अपना रिव्यू बता सकते हैं। पहले बाइक चलाता था जो स्कूटी थी, तो उसमें दिक्कत थी थोड़ा सेल्फ की, इसलिए हमको ये गाड़ी लेना पड़ा। और ये गाड़ी लेने का रीज़न था, मैं बाइक भी ले सकता था बट स्कूटी लेने का रीज़न था कि पापा लोग या घर के अन्य लोग इसी को चलाते हैं, इसके अलावा चला नहीं सकते हैं, इस कारण से मेरे को स्कूटी ही लेना पड़ा। इसके पहले आपके पास किस कंपनी की स्कूटी थी? इसके पहले हमारे पास सुजुकी कंपनी की स्कूटी। तो इसको आपने लगभग कितने समय तक रन किया होगा? इससे पहले मैंने 3 या 4 साल के समथिंग रनिंग किया स्कूटी की। तो हमने भी इनकी जो बाइक थी उसमें एक समस्या देखी, जो सेल्फ की थी, उस पर कितना ही काम करा, एजेंसी में काम कराए, मार्केट में जाके आफ्टर मार्केट काम कराए, फिर उससे सेल्फ गुजरता नहीं था। मतलब आपको कहीं जाना इमरजेंसी में, स्टार्ट करना तो 1 से 2 से 3 मिनट तो उसको स्टार्ट करने में लग जाता है। क्यों, सही कह रहे हैं ना? हाँ सही। तो वो कुछ समस्याएं थी और चलने पे वो वाइब्रेट होती थी। हाँ। और ये जो बाइक जिस तरह से हमने भी थोड़ा सा चला कर अनुभव किया, अब आप तो डेली करते हैं, क्यों? अब ये स्कूटी चलने का रीज़न है कि इसमें आदमी सामान भी अच्छा खासा ले जा सकता है। हाँ, हमने आपको एक बात बताना भूल गए थे, इनके पास जो दुकान है एक किराने स्टोर की, तो इनको आए दिन मार्केट जाना पड़ता है सामान लेने। अब अकेले जा रहे हैं तो लाइक कैसे, उस हिसाब से शायद ये लिए होंगे। क्यों, ऐसा है कि नहीं? सही है, सामान उमान लाना पड़ता है। और जैसे सिलेंडर आमने सामने देख ही सकते हैं, बढ़िया फुटरेस्ट, इसमें लेग स्पेस दिया हुआ है, इसमें सिलेंडर रख लें, बोरी रख लें, सब ये इस तरह की हमने इनको ले जाते हुए देखा है। और इस बाइक को लेने के बाद शायद जो पहले बाइक थी उसमें इतना ज़्यादा खुश नहीं थे, पर इसमें बहुत ज़्यादा ये खुश समझ में आते हैं। चेहरे की स्माइल से आपको पता चल रहा होगा। हाँ सही। तो एक बार इस बाइक को हम आपको चलाकर भी दिखाते हैं, अपना एक्सपीरियंस। पहले चलाया बैग में, अब आपके सामने चलाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने बताया कि बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती है। तो देखिए आप भी थोड़ा सा। I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast.